सीतापुर के पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह के सम्मान में नेहरू हॉल में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षक मनीष रस्तोगी और आराध्य शुक्ल द्वारा किया गया। विदाई समारोह में जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। इस अवसर पर अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने बचपन से लेकर शिक्षा विभाग में सेवा के दौरान के अनुभव को साझा किया और सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। हर कोई सर्वाइवल ही चुनेगा और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें सर्वाइवल जो है एक चैलेंज है कि उनको सर्वाइवल और पढ़ाई में से रोज चुनना पड़ता है। इसलिए मैं उस चीज़ को समझता हूँ। मेरे जीवन में भी वो चीज़ें रही हैं। भी आराध्य जी ने सब कुछ आप लोगों को बताया। 8 साल 10 साल 12 साल मतलब एक ऐसी स्थिति होती थी जब मैं जीआईसी में पढ़ता था तो मैं 2 बजे स्कूल से भाग आता था। तब जीआईसी 4 बजे तक चलते थे। जीआईसी में 4 बजे छुट्टी होती थी। तो कभी मुझे इस बात के लिए डांट नहीं पड़ी कि 2 बजे स्कूल से क्यों भाग आए हो, क्योंकि 2 बजे मैं स्कूल से जब आता था लगभग 2:15 बजे तो उसके बाद मैं भैंस चराने जाता था। तो परिवार को भी रहता था कि पढ़ाई भी कर ले रहा है और घर का काम भी चल रहा है, तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। स्थितियाँ बदली, बहुत सारी स्थितियाँ रहीं। आगे स्थितियाँ अच्छी हो गई, अच्छे टाइम भी देखे। आपने बताया अभी एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद 8 साल के संघर्ष के बाद जब सिलेक्शन हुआ तो जब खुशी का माहौल था तो ईश्वर ने एक बड़ा आघात दिया, उससे भी संभले। तो वो रीज़न वही है कि जीवन क्योंकि संघर्षों से ही आगे बढ़ा है, इसलिए हो सकता है कि ईश्वर ने जो है उम्र से पहले बड़ा किया हो और उम्र से पहले बहुत सारे अनुभव दिए हो। वही कारण भी है कि जीवन में कभी अगर समस्याएं आती हैं तो संभलने की आदत है। कभी ऐसा नहीं होता कि संघर्षों से टूट जाएं। और ये तो रही अपने जीवन की बात। ईश्वर ने बहुत सौभाग्यशाली भी बनाया है। ये तो था ईश्वर को, जो ईश्वर से शिकायतें हैं, ईश्वर को मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे बहुत सौभाग्यशाली भी बनाया है। जीवन में कभी ऐसा समय नहीं रहा जब हमारे पास ऐसे लोग ना हों जो किसी भी इच्छा या किसी भी उनकी कोई भी आकांक्षा मुझसे ना रही हो, उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ हमेशा जो है समर्पण के साथ मेरी सहायता की। हमेशा मेरे जीवन में शुरू से लेकर ऐसे व्यक्ति रहे हैं, कम ही रहे हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति हमेशा रहे हैं जो बिना किसी लोभ के हमेशा साथ खड़े रहे हैं हर जगह पे। इस जनपद में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लोग रहे हैं जिनका मैंने कोई ऐसा बहुत हित नहीं किया कि जिनके लिए मैंने कुछ ऐसा किया हो जीवन में जो वो याद रखें। व्यक्तिगत ऐसा कुछ उनके साथ नहीं किया, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर का जो मेरे प्रति प्रेम है कि हमेशा मेरे संरक्षण में ऐसे लोगों को ईश्वर ने बना कर रखा है हर जगह पे, जो हमेशा कठिन परिस्थितियों में हमेशा साथ खड़े रहे हैं। मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। इस जनपद में निश्चित ही हर जनपद में चैलेंजेस होते हैं। ये बड़ा जनपद है, बहुत सारे कीर्तिमान इस जनपद में रचे। डिजिटल अटेंडेंस का पायलट प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ। पूरे प्रदेश में हम लोगों ने उस पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाया और उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू होने की बात की गई। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहे जिसमें इस जनपद ने बहुत अच्छा काम किया। कोई भी काम अधिकारी नहीं कर सकता है, खासकर बेसिक शिक्षा विभाग जितना बड़ा विभाग है। मैं हमेशा अपने उच्च अधिकारियों की बैठकों में जब मैं जाता हूं, कभी मुझसे सलाह अगर ली जाती है, इवन स्कूल मर्जर की बात जब चल रही थी तब भी कुछ 5-6 BSS से सलाह लिया गया, वहां बुलाया गया, उसमें मैं भी था। हमेशा मैंने यही बात कही कि हमारा विभाग कभी भी हंटर से नहीं चल सकता है। ये विभाग विशाल है और ना केवल विभाग विशाल है, इसका हृदय भी बहुत बड़ा है। हमारे विभाग में मोटिवेशन, हमारे विभाग में लोगों के अगर दिल जीते जाएं तो काम इतने आसानी से होता है। और सीतापुर में यही हुआ। सीतापुर में ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था जिसमें मैंने काम करा लिया। आप लोगों की देन थी। जो भी ख्याति मिली, जो भी अचीवमेंट इस जनपद ने जो है अर्जित किए विभाग के योजनाओं में, सारा आप लोगों की वजह से हुआ। आप लोगों ने
कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपने ईगो के आगे विभाग के हित को नीचे किया हो। कार्यक्रम में पंकज पांडे, अर्पित तिवारी, आकाश मिश्रा सहित कई शिक्षक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह का माहौल भावुक और सम्मानपूर्ण रहा।